हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? वो था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला था? ये मिला था 15 अगस्त 1947 को। कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। तो गांधी जी कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। गांधी जी कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही अधिक से अधिक लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सिया दास और मोतीलाल ने स्वराज पार्टी बनाई थी। तो ये कब बनाई थी? असहयोग आंदोलन के बाद इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। तो ये थे स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था ये वृश्चिक राशि में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो भारत का भावी संविधान की चर्चा में किया गया था। इसका सम्मेलन आयोजन जो है साइमन आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए किया गया था। और इस चर्चा के द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए भावी संविधान तैयार किया जाना था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस ने राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? ये लिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और इन्हें 1917 में कलकत्ता में इस पद के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो बाल पाल और लाल ये अत्यंत प्रमुख नेता थे कांग्रेस पार्टी के। थे बाल यानी बाल गंगाधर तिलक। और अगर हम पाल बात करते हैं तो ये हैं विपिन चंद्र पाल। और लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में गांधी जी से मतभेद होने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? तो आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन थे? ये थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये इस समय कहाँ पर है?
मणिपुर में। भारत की मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वारा मोइरांग नगर में कर्नल शौकतुल्लाह मलिक द्वारा 14 अप्रैल 1944 में अपना झंडा फहराया गया था और यह जो नगर है यह वर्तमान में मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 ईस्वी में मद्रास में हुई कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था। कितने? 72 लोगों ने भाग लिया था और इनका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता ये की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो ये था A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। 1885 में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इनमें से कौन सा है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? वो है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 का जो नेतृत्व है महात्मा गांधी ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो ये टर्किश खलीफा को, किसे? टर्किश खलीफा को अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो पाकिस्तान नाम ये किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने। किसने? चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे। ये किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था 1916 में। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ के समझौते में एक के बाद एक दूसरे के निकट आ गए थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो नरम दल और गरम दल के बीच में जो फूट पड़ी थी वो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। कब पड़ी थी? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में इसमें फूट पड़ी थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य वर्गीय और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1907 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर का संबंध था? तो जलियांवाला बाग में जनरल डायर का संबंध था। इसी ने गोली चलवाई थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित जो निहत्थी भीड़ थी उसमें जनरल डायर के आदेश के द्वारा पर गोलियां चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे? तो ये कर रहे थे साइमन कमीशन का। किसका? साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे 1928 में, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, 1932 किसके बीच हुआ था? पूना समझौता ये हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच और कब हुआ था? 1932 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज जो अध्यक्ष था
वो था जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले द्वारा की गई थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कब की गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। भारत में होम रूल लीग की स्थापना स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग की गई थी और यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 से जो 18 में के बीच हुआ था, इसके दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ये की थी आगा खान ने। वर्ष 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का जो अध्यक्ष था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया था वो इसलिए किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। किस लिए किया था? कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए वर्ष 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था और इस आयोग के जो सदस्य थे सभी अंग्रेज थे, इसी कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत के संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। वो था साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ये संस्थापक थे और ये कब की थी? इन्होंने 12 जून 1905 में पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो गुजरात में की स्थापना गांधी जी ने 1917 में की थी। कब की थी? 1917 में की थी और गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध जो दांडी मार्च था यहीं से प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? ये आए थे लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1 जुलाई 1862 में कलकत्ता में और जो 14 अगस्त 1862 में बंबई में और 15 अगस्त 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? चिटगांव शस्त्रागार पर जो धावा बोला गया था वो सूरसेन के नेतृत्व में बोला गया था। 18 अप्रैल 1930 में सूरसेन के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था और सूरसेन को प्यार से लोग मास्टर दा भी कहते थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ये हुए थे 5 मार्च 1931 में। गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए कब हुए थे? 5 मार्च 1931 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ये लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? उसका अध्यक्ष कौन था? फजल अली।
नेहरू द्वारा अगस्त 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है नियुक्त किया गया था, जिसका अध्यक्ष फजल अली को चुना गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? तो स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार जो बनी थी वो केरल राज्य में बनी थी। कहाँ पर बनी थी? केरल में, केरल राज्य में बनी थी। और इसका कार्यकाल था अप्रैल 1957 से जुलाई 1959 तक। और प्रथम गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे वो थे एम.एस. नंबूदरी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी ये लियो टॉल्स्टॉय की जो कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जर्मन शिल्पकार कालेनबाख की मदद से टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह जो शब्द का निर्माण है ये किया था गांधी जी ने। किसने किया था? गांधी जी ने। और इन्होंने सत्याग्रह का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के ये राजनीतिक गुरु थे। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी गोखले के संपर्क में आए और इनके प्रभाव में आकर ही गांधी जी ने स्वयं को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचे? ये गए थे अहमदाबाद में। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन ये 1919 में स्टार्ट किया था। कब किया था? 1919 में स्टार्ट किया था गांधी जी ने। भारत में सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है वो वर्ष 1917 में चंपारण में किया था। तथापि राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? ये किया था चंपारण आंदोलन से, जो कि हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, गांधी अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन कहाँ किया गया था? ये बेलगाम में 1924 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने सन 1930 में दांडी से, कहाँ से? दांडी से इन्होंने स्टार्ट किया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों के में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? ये हुआ था दांडी में। कहाँ पर? दांडी में हुआ था नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1937 में किन दो राज्यों ने गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? बंगाल और पंजाब में। कहाँ पर? बंगाल और पंजाब में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, 1939
सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ये पट्टाभी सीतारामैया को पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में भारत आया था और अन्य दो सदस्य इसमें जो थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था और इसके जो दो सदस्य थे वो अन्य दो सदस्य थे वो स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन ये भेजा गया था एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था और इस मिशन का उद्देश्य जो है स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, महात्मा गांधी जी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल ये था वीर की अहिंसा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? गांधी जी ने अस्पृश्यता इसका समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, 1924 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? 1942 हुआ यहाँ पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? ये था क्रिप्स मिशन की विफलता। क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो क्रिप्स मिशन ये आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 1942 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का जो गठन है वो बलिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू। कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी और यह किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने क्या स्थगित कर दिया? तो चौरा चौरी कांड के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग को अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग को अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो 1920 में ये हुआ था। कहाँ पर? ये हुआ था कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कलकत्ता में स्वीकार किया था और यह एक विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप ये हैं असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार पर स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था?
तो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो ये नमक सत्याग्रह ये हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गांधी जी का दांडी मार्च यानी दांडी मार्च किसका हिस्सा था? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम क्या था? तो नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो पूर्ण स्वराज की जो शपथ है ये लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था ये अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, सर्वोदय भूदान आंदोलन में से कौन संबंधित है? सर्वोदय और भूदान आंदोलन से ये कौन संबंधित है? आचार्य विनोबा भावे। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से आचार्य विनोबा भावे संबंधित थे। इन्होंने भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक ये कौन थे? महात्मा गांधी। ये आप लोगों के सभी क्वेश्चन हो गए हैं राष्ट्रीय आंदोलन के। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम ऐसे टॉपिक वाइज वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।